जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नई वैकेंसी आई है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। जो वैकेंसी है एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी कराई जाती है, भर्ती कराई जाती है, उसके बारे में। ये टोटल पद है वो 7,565 पद पर वैकेंसी निकली हुई है। उसकी जो टोटल नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी जो अप्लाई डेट जो स्टार्ट हो गई है वो 25 सितंबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप भी इसमें अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर तक आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ में ही आप 22 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 22 अक्टूबर है, ठीक है। और करेक्शन डेट भी यहाँ दे रखी है वो 29 से 31 अक्टूबर तक। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले आपको सिटी शो करने लगता है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम डेट क्लियर है, ठीक है। अब बात करें यहाँ फीस के बारे में, तो फीस हमारी जो रहने वाली है वो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रहने वाली है, यानी कि 100 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी होगी, ठीक है। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं पे करना है, ठीक है। अगर साथ में ही इसके पेमेंट मोड डालें तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एज की बात करें तो यहाँ मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 साल देखने को मिल रही है। और साथ में ही आपको यहाँ 3 साल का एज रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल और एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलेशन देखने को मिल रहा है। आपकी जो एज जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट होने वाली है, ठीक है। अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी है? 7,565 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और यहाँ एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके लिए मेल कैंडिडेट यानी कि सभी कैंडिडेट मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। साथ में ही अगर जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए एलएमबी ड्राइवर लाइसेंस होना अनिवार्य है, यानी कि आपकी जब फिजिकल होगा तो आपको एलएमबी ड्राइवर लाइसेंस होना आपके पास अनिवार्य है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए ड्राइवर लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी फिजिकल की, तो जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो वो यहाँ 1600 मीटर जो मेल कैंडिडेट जो है वो 1600 मीटर जो कैंडिडेट दौड़ मारेंगे वो 6 मिनट में मारेंगे। और लॉन्ग जंप है वो 14 फीट की है। हाई जंप जो है 3.9 फीट की रहने को मिल रही है। अगर 30 के ऊपर देखें तो यहाँ 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है और 13 फीट लॉन्ग जंप और 3.6 हाई जंप। और 40 वर्ष से अबव यानी कि बड़े हैं, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए ये 8 मिनट में वो फिजिकल करेंगे अपना 1600 मीटर कंप्लीट, ठीक है। और 12 फीट लॉन्ग जंप और 3.3 फीट हाई जंप, ठीक है। मेल कैंडिडेट की फिजिकल की बात करें तो यहाँ 1600 मीटर रेस रहने वाली है उनकी। 8 मिनट में आपको 1600 मीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए रेस कंप्लीट करनी है। और लॉन्ग जंप की 10 फीट और हाई जंप 3 फीट, ठीक है। उसी हिसाब से ये एज के 9 मिनट में और 10 मिनट में, और यहाँ 9 फीट और 8 फीट, ठीक है। इसी तरह से फिजिकल रहने वाला। अगर हाइट की बात करें तो यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी यानी कि सभी कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 1 यानी कि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और एसटी कैंडिडेट के लिए 165 हाइट रहने वाली है, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो यहाँ 81 से 85 सेंटीमीटर सभी कैंडिडेट के लिए होने चाहिए। और एसटी के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट रहेगा। केवल एसटी वालों के लिए फिजिकल में छूट है हाइट और चेस्ट में, ठीक है। साथ में ही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 157 आपकी हाइट होनी चाहिए। और एससी और एसटी के लिए यहाँ 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सीबीटी एक टेस्ट होगा जिसमें आपका जो उसमें आपका जीके रहता है। जीके जो है वो आपका 50 नंबर का पूछा जाता है। और कंप्यूटर जो है वो आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। और रीजनिंग जो है वो आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है। और मैथ जो है वो 15 नंबर की पूछी जाती है। साथ में ही हमारे 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क के, और ये आपको 90 मिनट आपको एग्जाम करना होता है, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/2 की निगेटिव मार्किंग देखी जाती है, ठीक है, मिलती होती है। अगर बात उसके बाद आपका फिजिकल होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, मैक्सिमम लोग इसमें एलिजिबल है और अपनी जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।